रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ ए मेरे मन के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मेरे मन के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र केसरी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंटेलिजेंस पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएसएससी और एएलपी का एग्जाम होने वाला है, तो प्रैक्टिस सेट से मैंने मैथमेटिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को उठाया है। आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कराने वाला हूं। तो दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और मैं जैसे ही क्वेश्चन आपको दूंगा आप अपने से लगाने का प्रयास कीजिएगा उसको, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। हो सकता है आप उन प्रश्नों को किसी और ढंग से कर ले, बट प्रैक्टिस जबरदस्त होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे। पहला प्रश्न है दिया कि यदि संख्या 11 द्वारा विभाजित हो जाती है तो x का जातीय मान बताइए। जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, ठीक है। जो x दिया है ना उसी का मान बताना है, ठीक है। तो संख्या क्या देखिएगा, x है और 4 4 4, ठीक है। उसके बाद 1 है। ये कह रहा है कि संख्या 11 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो आपको 11 का विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। 11 का विभाजिता का नियम होता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम करके उसका डिफरेंस निकालने पर 0 या 11 का टेबल आना चाहिए। देखिए, अगर हम अल्टरनेट डिजिट का सम लेते हैं, ये है ना, एक छोड़कर एक पकड़ना, वही होता है अल्टरनेट, ठीक है। ये पकड़ लिए, ठीक है। अब इन लोग का आप सम निकालिए। सम का मतलब जोड़, x 4 और 1 को जोड़ दीजिए, x + 4 + 1, है ना। माइनस लगा दीजिए बीच में, जो बचा हुआ है इसको जोड़िए अब, 4 + 4, ठीक है। ये इसका मान 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। तब वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। देखिए, तो इसको आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा 5, माइनस 4 और 4 होता है 8, बराबर। देखिए, अब इधर कुछ भी रखिए। देखिए, अब यहाँ पे आप क्या रखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए, अगर यहाँ पे आप 3 रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी वाला, तो 3 और 5 हो जाएगा 8, और 8 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आपका दे देगा। बाकी सब कोई तो आएगा नहीं, है ना, बाकी सब कोई नंबर तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर x का मान हम 3 रखें, x का मान यहाँ पे हम 3 रखें, तो ये संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, है ना। अगर आप यहाँ पे 3 रखते हैं तो 11 से ये संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। तो x का जातीय मान, जातीय का मान मतलब वही मान, है ना, फेस वैल्यू 3, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं हम। दूसरा प्रश्न है कि एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, ठीक है। 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसको कितने चक्कर लगाने होंगे, ठीक है। देखिए, कहने का एक पहिया है, पहिया का मतलब क्या हो, देखिए ये पहिया है ना, ये पहिया है। अब इसका जो व्यास दिया हुआ है, यानी व्यास का मतलब होता है पूरा डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, तो दिया है 84 सेंटीमीटर, 84 cm दिया हुआ है ना। तो इसका आप रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा, ठीक है। क्योंकि व्यास कितना है, देखिए डायमीटर कितना है, 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, यानी आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका इसका आधा कर दीजिए, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी इतना सेंटीमीटर आर, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि 792 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना होगा। देखिए, अगर ये यहाँ से घूम करके अगर यहाँ पे आ जाता है तो एक चक्कर पूरा कर लेगा। इसका मतलब पहले हम लोगों को इसका परिधि निकालना होगा, ठीक है। परिधि में एक चक्कर पूरा करेगा, है ना। देखिए, तो इसका परिधि निकालेंगे हम लोग। परिधि का फार्मूला क्या होता है, देखिए परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस होता है। परिधि का फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि 2πr, है ना, इसका फार्मूला होता है। अब इसको निकालिए जरा, तो 2 और पाई का मान आप जानते हैं 22/7 रखना पड़ेगा, और आर का मान यहाँ पे है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। 42 सेंटीमीटर, 7 से काटेंगे, 7 छक 42 हो गया। अब इसका गुणा करना पड़ेगा, तो 6 दूना 12 और फिर 22 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, और 12 दूना 24, 24 25 और 26 हो गया, इतना सेंटीमीटर। परिधि कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर, है ना। 200 परिधि आ गया 264 सेंटीमीटर, यानी एक परिधि यानी एक चक्कर पूरा किया तो 264 सेंटीमीटर लगा, ठीक है। 264 सेंटीमीटर में एक चक्कर वो पूरा कर लेता है, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ये कि 264 सेंटीमीटर में वो एक चक्कर पूरा किया। एक चक्कर का मतलब एक परिधि, बातों को समझ पा रहे हैं ना, एक चक्कर मतलब एक परिधि, ठीक है। अब यहाँ क्या कीजिए आप, 264 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज कीजिए, हो जाएगा 2.64 मीटर, है ना। ये हो जाएगा एक चक्कर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 792 मीटर में कितना चक्कर लगाएगा, तो 1 मीटर में निकालिए कि 1 मीटर में कितना चक्कर जाएगा, तो 1 बटे में आ जाएगा 2.64 चक्कर,
है ना, इतना चक्कर आ जाएगा। अब बोला है 792 मीटर, तो 792 मीटर, 792 मीटर में कितना जाएगा, तो आप गुणा कर दीजिए इसका, 1/2.64 गुणे 792। अब देखिए, अब ये पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट को हटाने यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए और ऊपर में 100 डाल दीजिए गुणे में, है ना, क्योंकि 100 ऊपर मल्टीप्लाई 100 नीचे करेंगे ना, ठीक है, तो पॉइंट हट जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप 100 केवल ऊपर लगा दीजिए, नीचे पॉइंट हटा दीजिए। अब इसको कट करना है, तो 4 से कट रहा है, देखिए 4 छके 24 और 4 छके 24, यहाँ काटेंगे तो 4 एकम 4 आएगा, बचा 3, 4 9 36 हो जाएगा, बचा 3, 4 8 32 हो गया, ठीक है। अब देखिए 11 से कट रहा है, 11 छके 66 और 11 एकम 11, 11 8 88 हो गया, ठीक है। अब फिर कट रहा है, 6 एकम 6, 6 3 18, ठीक है। अब 3 बचा क्या है, 3 बचा, गुणे में 100 बचा है, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे 300 आ जाएगा, 300 चक्कर, कितना आ जाएगा, 300 चक्कर, यानी 792 मीटर चलेगा तो वो 300 चक्कर पूरा करेगा, ठीक है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कुछ वर्क एंड टाइम का, कि ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में करता है, जबकि बी उसे 12 दिन में करता है। सी के साथ मिलकर वे इस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं और सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो डी इस काम को कितने समय लगेगा पूरा करने में, ठीक है, ये बोला है। तो पहले देखिए आप एफिशिएंसी लिखिए इसका, ए का कितना है, 18 दिन में ये कंप्लीट कर देता है, बी 12 दिन में, बी 12 दिन में, और जब ए बी सी मिलते हैं तो ये 4 दिन में काम हो जाता है, 4 दिन में काम हो जाता है, ठीक है। और सी और डी मिलते हैं, सी डी मिलेंगे तो 15 दिन लगेगा काम करने में, ठीक है। तो डी का पूछा है कि डी उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा इन सब का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा ये बताइए, 120 आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा 120, क्योंकि 120 18 से भी कटेगा, सॉरी यहाँ पे 18 नहीं 8 दिन था, है ना, ये 8 दिन था, ठीक है। तो 8 12 4 और 15, तो इसका आ जाएगा आपका एलसीएम 120 आपका एलसीएम आ गया। अब देखते हैं सबका एफिशिएंसी कितने दिन में ये सब कर रहे हैं। तो ये 8 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है, और ये 4 दिन में कर रहा है, और ये 15 दिन में कर रहा है। तो जब देखिए ये ए है, ये बी है, और ये ए बी सी है, ठीक है, और ये सी डी है। तो ए जब 8 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो इसका अगर आप भाग करेंगे तो 15 8 120 होता है, यानी 15 काम करेगा एक दिन में। ए 15 काम कर रहा है। बी को देखते हैं, तो बी 12 दिन में ये पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो 12 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 12 दाएँ 120, यानी 10 दिन, यानी बी एक दिन में 12 काम कर रहा है। ए बी सी का देखेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 3 12, यानी 30 काम कर रहा है, ठीक है। और डी सी डी जो है 15 15 8 120, यानी 8 काम कर दे रहा है सी डी मिल करके। अब पूछा क्या है डी का। अब देखिए ए बी सी अगर हम लेते हैं, तो ए बी सी 30 काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। और सी डी कितना काम कर रहा है, सी डी कर रहा है 8 दिन। ए कितना काम कर रहा था, ए काम कर रहा था 15, और बी कर रहा था 10। तो इस सबको जोड़ दीजिए, तो 15 और 10 होता है 25, यानी ए और बी मिल जाएंगे तो 25 काम करेंगे। और ए बी सी कितना कर रहे थे 30, तो इसमें आपका सी निकल जाएगा ना भाई। ए बी सी में से अगर हम ए बी को घटा देते हैं तो सी का नहीं निकल जाएगा। तो ए बी सी का है कितना 30, माइनस ए बी का कितना है, ए बी का है 25, ठीक है। आ गया सी का 5 काम, सी का कितना काम आ गया, 5 काम आ गया, ठीक है। और सी डी कितना कर रहे हैं, देखिए तो सी डी यानी सी भी इसमें मिला हुआ है और डी भी मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर हम सी डी में से अगर सी को घटा देते हैं तो हमारा डी का नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो सी डी कर रहा है 8 काम, सी का काम है 5, ठीक है, घटा देंगे तो आ जाएगा 3, यानी 3 किसका काम है, डी का काम है। 3 किसका काम है, डी का काम है, ठीक है। अब ये पूछा है कि डी कितना समय लगेगा करने में, तो 120 काम था, है ना, 120 काम था, और डी कितना काम कर रहा था 3, तो 3 से भाग कर दीजिए, 3 से काटेंगे तो जाएगा 3 चौके 12, यानी 40 दिन, यानी जो डी है वो 40 दिन में आपका काम पूरा कंप्लीट कर देगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, ए 8 दिन में कर रहा था, बी 12 दिन में कर रहा था, ए बी सी मिलकर के 4 दिन में कर रहे थे, सी डी 15 दिन में कर रहा था। डी का पूछा था कि डी कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम निकाले, 120 आ गया, 120। अब सबका एक एक दिन का काम निकालते हैं, तो अगर 8 से आप 120 को डिवाइड करेंगे, अगर ए 8 दिन में 120 काम कर ले रहा है तो एक दिन में 15 काम करेगा, बी 10 काम करेगा, और ए बी सी 30 काम करेंगे, ठीक है ना, और सी डी 8 काम करेंगे, एक एक दिन का काम। तो एक एक दिन का काम यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ए 15, बी 10 और ए बी सी मिलकर 30 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी को जोड़ दिए कि ए बी 15 और 10 25 होता है, और ए बी सी 30 हो गया, सी डी बराबर 8 है। तो अगर हम ए बी सी में से ए बी को घटा दें तो सी का आ जाएगा, वही हम किए हैं यहाँ पे काम। सी का कितना आ गया 5, सी डी 8 था और सी 5 था, तो सी डी में से सी को घटा देंगे तो आ जाएगा डी का,
है ना। तो 8 में से 5 घटा दिए, बचेगा 3, ठीक है। तो 3 डी का काम होगा, यानी एक दिन का काम। तो डी का निकालना है तो 120 टोटल काम था और 3 से भाग कर दिए, क्योंकि 3 एफिशिएंसी किसका था, डी का। तो 3 से काटे हैं तो आ गया है 40, है ना। तो डी 40 दिन में ये काम पूरा कंप्लीट कर देगा। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं, उन क्वेश्चनों को आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। उन क्वेश्चनों को लगा के बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, दिया है कि निम्न में से किसका मान 7 दशमलव में प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है कितना, एक है 3/36, ठीक है। दूसरा है 9/36, ठीक है। तीसरा है 12/36 और चौथा है 6/36, इतना है। अब शांत दशमलव और अशांत दशमलव होता है क्या, ध्यान दीजिएगा। एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, है ना। शांत दशमलव का मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाता है, जैसे 0.034 आ गया पूरा, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अशांत में क्या होता है, दशमलव के बाद वो चलता रहता है, 3 4 5 9 3 2 3 ऐसे चलता रहता है, डॉट डॉट डॉट, ये कभी रुकता ही नहीं है। और शांत में क्या होता है, ये रुक जाता है ना। जैसे कि आप 1/2 है ना, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 आता है, ये रुक गया। लेकिन 1/3 है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 तरीके ना 0.03333 चलते रहता है, ये रुकेगा ही नहीं। तो ये आपका अशांत हो जाएगा और ये वाला आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को देखते हैं, ठीक है। 3/36 है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/12 आ गया, 1/12 आ गया। अब इसको अगर आप भाग करेंगे, काटेंगे, तो आप ऐसे मन में भी भाग दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको दे के दिखाता हूँ। एक है, ये है 12, ठीक है। अब पॉइंट लगा दिए, 0 बढ़ा दिए, फिर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, एक और 0 बढ़ा दिए। अब 12 से काटेंगे तो 12/96 होता है ना। 12/96 हो गया, बचेगा कि 4 बचेगा, ठीक है। बाकी कट गया यहाँ पे। फिर उसके बाद 0 लगाना पड़ेगा, 12×3 = 36, 12×3 = 36। फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर 40 लगा दे, 12×3 = 36। देखिए चला जा रहा है ना। तो 0.0833 ऐसे चलता जाएगा। तो ये अशांत है, ये शांत नहीं है। इसको देखते हैं तो 9 एकम 9 हो गया, 9 चौके 36, ठीक है। 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। और आपको पता होगा कि 4 से डिवाइड करेंगे 1 में तो 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लग गया, 4 दूना 8 होता है, बचेगा 2 और 0 लगा दिए, 4 5 20 हो गया। ये पूरा का पूरा कट गया, है ना। यानी ये आपका शांत आ गया, ये पूरा का पूरा आपका कट गया। दशमलव के बाद पूरा की क्या हुआ है, कट गया है, ठीक है। तो ये आपका शांत, यानी आंसर आपका यही होगा। आगे भी हम चेक कर लेते हैं। 12 एकम 12, 12×3 = 36 होगा, 1/3। इसको आप भाग करेंगे 0.3333 चलता रहेगा, ये रुकेगा ना। तो ये भी अशांत हो गया। ये 6 एकम 6 और 6 के 36, 1/6 है, 1/6 है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसको भाग करना है, तो यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे 6, ठीक है। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा 0 ना, 6 एकम 6 हो गया, बचा कितना, 4 बच गया, है ना। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे अब 0 लगा दीजिए, 6 का होता है 36, ठीक है। फिर कितना बच गया, 4, फिर 6 के 36, ठीक है। फिर 6 के 36 हो जाएगा, है ना। कल चलते जाएगा वो। तो 0.1666 ऐसे चलता रहेगा, है कि नहीं, ऐसे वो चलता रहेगा। तो ये भी आपका अशांत हो जाएगा। शांत कौन होगा, बी नंबर वाला ऑप्शन, है ना। यानी 9/36 है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि सर आप इतना लेंदी बताते हैं। देखिए, कहने का मतलब है, अगर आपको बेसिक पता है, आपको बेसिक पता है तो आप किसी भी क्वेश्चनों को ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। और बेसिक नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, फिर ट्रिक एग्जाम में काम नहीं आता है, ठीक है। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो एग्जाम में काम नहीं आ पाते हैं, तो हम लोग को थोड़ा सा बेसिक भी जानना चाहिए। तो हम इसीलिए डिवाइड कर करके दिखा रहे हैं कि जो बच्चा इनका मान नहीं निकाल पाएगा वो डिवाइड करके भी एक ऑप्शन देख सकता है, वो है कि नहीं। तो इस तरह से आप शांत दशमलव को पहचान सकते हैं, ठीक है। और दशमलव का टॉपिक मैं आपको जब मैथ का डिटेल वीडियो बनाऊंगा दशमलव चैप्टर पे, तब आपको डिटेल में समझाऊंगा कि शांत क्या होता है, शांत क्या होता है, ठीक है। तो सारा मैं पढ़ाऊंगा वो डिटेल वाले वीडियो में। ये तो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। दोस्तों प्रश्न है, नानी और नीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई बताइए, ठीक है। देखिए अनुपात दिया हुआ है, ये है नानी और ये है लीलू, है ना, लीलू। तो एन और एल से लिख रहा है, ये 4:3 का है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि लीलू की लंबाई, यानी इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, ठीक है। ये रेशियो दिया हुआ है, इसका रियल मान दिया हुआ है। तो 3 = कितना आ गया, 1.2 मीटर।
तो 1 का मान बता लीजिए आप। तो 1 का मान अगर निकालेंगे तो 1.2/3 करना होगा इतना मीटर। काटेंगे 3 से 3 चौके 12, 0 पॉइंट कितना आ गया 4 मीटर। अब बताना कितना है नानी का, तो नानी यानी 4 का बताना है। 4 का मान तो 4 से गुणा कर दीजिए, है ना। 4 से गुणा करेंगे तो इतना मीटर आ जाएगा, यानी 4 चौके 16, 1.6 मीटर आ जाएगा, है ना। तो नानी की लंबाई कितनी आ जाएगी 1.6 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सब प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही तक रखते हैं दोस्तों। अगर बहुत सारे प्रश्न मैं अभी फिलहाल कराता हूँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।